Hello, kid. How are you? I hope that you will be finally happy. Today, we will read this chapter 11, The Scribe's Judgment. Okay, let us start now with chapter. First of all, we discuss the about the chapter. Okay, in this chapter, you will learn about an intelligence. जैसे आपने उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुना होगा एंड इंटरेस्टिंग जजमेंट ऑफ स्पॉयर्स की जो डायरी होती है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है और सही निर्णय करती है। लेट्स रीड व्हाट हैपेंड। चलिए पढ़ते हैं कि क्या हुआ होगा। ओके, लेट्स बिगिन। वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वाज रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ फूड। एक बार टाइगर होता है पूरे जंगल में खाने की तलाश में दौड़ता रहता है। सडनली ही फेल इनटू अ डीप पिट, वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। शी ट्राइड ओवर एंड ओवर टू गेट आउट टू बट कुड नॉट जंप हाई। वह बहुत ज्यादा प्रयास करता है बाहर निकलने का, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाता। enough to reach the opening of the pit। लेकिन जो गड्ढा खुला होता है वह उसकी तरफ ही देखता रहता है, सोचता है कि कैसे वो बाहर निकल पाए। He cried and shouted for help but none came। वह चिल्लाता है कि कोई आए और उसकी हेल्प करे, लेकिन कोई नहीं आता। The next morning he called her help until he was club। यहाँ तक कि अगली सुबह भी वह लोगों को दहाड़कर बुलाता है, लेकिन कोई इसकी हेल्प के लिए नहीं आता। He was very exhausted and feeling helpless। अब वह थक जाता है और अपने आप को बेचारा महसूस करता है। He was thinking that he was doomed to die in the pit। वह सोच रहा था कि अब वह एक दिन इसी गड्ढे में मर जाएगा। Suddenly he heard some footsteps। उसने कुछ कदमों की आवाज सुनी। A man was passing by that way। एक आदमी, ऐसा लगा एक आदमी गड्ढे से गुजर रहा था। Help, help, the tiger cried desperately। उसने टाइगर ने चिल्लाना शुरू किया। The man heard loud shriek of the tiger। जैसे ही आदमी ने उस गहरे गड्ढे में देखा कि एक चीते की आवाज आ रही है। Oh, a tiger said the man, please help me out of the here। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। If you help me, यदि तुम मेरी सहायता करोगी, I will be very grateful to you। तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा, आभारी रहूँगा। Also, I will help in your bad time। और तुम्हारा एक दिन बुरे समय में काम आऊँगा। Request of tiger। Then man felt sad for the condition of the tiger। एक आदमी को टाइगर की कंडीशन पर दया आ जाती है। But he thought, पर सोचता है that he helped the tiger out of the pit। यदि मैंने इसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया तो द टाइगर वुड ईट हिम डेफिनेटली। तो वास्तविक रूप से पक्का है कि वह उसे खा लेगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, लेकिन मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। बट आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। द थॉट ऑफ द बीइंग ईटन बाय यू मेक्स मी अफ्रेड। मैं डरता हूँ कि कहीं तुम मुझे बाहर आकर ना खा लो। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई मस्ट बी वन ऑन मी। मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। सेड द मैन एंड ही बिगिन वॉकिंग डाउन द पाथ। और रास्ते पर चला जाता है। प्लीज लिसन टू मी। वो कहता है कृपया मेरी बात सुनो। यू डोंट हैव टू वरी। तुम मुझसे चिंता मत करो। आई वॉन्ट हर्ट यू। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ बेग यू। मैं तुमसे कास्ता करता हूँ, तुम मुझे इस गड्ढे से बाहर कर दो। इफ यू गेट मी आउट, यदि तुम मुझे बाहर करोगे, आई फॉरगिव और ग्रेटफुल टू यू। तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। एंड ऑल्सो आई विल शो यू अ हिडन ट्रेजर इन हिज जंगल। क्राइड द टाइगर। टाइगर ने कहा, और इस जंगल में जो खजाना छुपा है मैं उसे तुम्हारे को मतलब तुम्हें रास्ता बता दूंगा। द रिक्वेस्ट ऑफ द टाइगर वॉज सो पिटफुल। टाइगर बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है। दैट द मैन टर्न डाउन एंड वॉक बैक टू द पिट। अब आदमी जैसे इसकी बात सुनता है, वह वापस उस गड्ढे के पास आता है। द मैन ऑल्सो गॉट टेम्पर्ड बट द मेंशन ऑफ ट्रेस। लेकिन वैसे डरा है, लेकिन कहीं ना कहीं खजाने की इच्छा भी रखता है। द मैन इज स्ट्रेटेड सर्चिंग ऑफ समथिंग हियर। आदमी ने वहां रुककर कुछ सोचना या देखभाल करना शुरू किया। And there near a pit and suddenly he found a big rock। WCHIF
गड्ढे के पास से ही एक बड़ी सी लकड़ी मिली। He lowered the log into the pit. उसने जल्दी ही उस गड्ढे में उस लकड़ी को लगा दिया। इनसाइड का हियर क्लाइंब अप दिस, अब तुम चढ़कर इस पर आ सकते हो। द टाइगर क्लाइंब अप द log, जैसे ही टाइगर उस लकड़ी के सारे ऊपर आता है एंड केम आउट ऑफ द पिट, नाउ वाज रेडी टू अटैक द मैन, अब वह तैयार हो जाता है उस आदमी पर आक्रमण करने के लिए। ओ व्हाट आर यू डन, तुम कितनी मूर्ख हो। यू हैव प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड नॉट हर्ट, वो कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। इज दिस योर स्टाइल ऑफ योर शोइंग ग्रेटफुलनेस, ये क्या है, ये तुम्हारा धन्यवाद करने का तरीका था। द मैन सेड, मैंने कहा, सेइंग व्हाई शुड आई केयर फॉर माई प्रॉमिस, तुम्हारे प्रॉमिस का मैं क्या करूं। आई एम हंग्री, मैं तो भूखा हूँ। आई हैव नॉट इटन, मैंने काफी समय से कुछ नहीं खाया है। एंड नाउ यू आर द ओनली वन हु कैन सेटिस्फाई माई हंगर, केवल तुम अकेली व्यक्ति हो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। विथ फॉर अ मिनट, कुछ देर रुको। दिस इज नॉट द जस्टिस, को कहता है ये तो कोई न्याय नहीं था। क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया। क्राइड मैन, लेट्स आस्क दैट मैंगो ट्री इफ इट इज राइट फॉर यू टू मी। तो मैंगो के पेड़ के पास जाकर कहता है बताओ क्या ये न्याय सही है। द टाइगर स्टार्टेड थिंकिंग फॉर इन द मोमेंट, जैसे ही वह चीता सोचता है कुछ पलों के लिए, ऑलराइट ठीक है, बट इफ द रिजल्ट विल बी डन इन माई फेवर, लेकिन तुम कुछ भी कर लो रिजल्ट मेरे पक्ष में होगा। आई नॉट गिव माई सेल्फ एनी टाइम टू सेटिस्फाई माई हंगर, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें ऐसी जाने नहीं दे सकता। आई एम एक्सट्रीमली हंगर, क्योंकि मुझे वास्तव में भूख लगी है। द टाइगर एंड द मैन एक्सप्लेन द होल मैटर टू द मैंगो ट्री, टाइगर और मैन सारी कहानी मैंगो ट्री को बताते हैं। व्हाट डू मीन नो अबाउट ग्रेटफुलनेस, तो बताओ कि इनमें से कौन व्यक्ति महान है। सही तब मैंगो ट्री ने कहा, व्हाई डू यू टेक ओवर लीव्स, तुम मेरी पत्ती क्यों नहीं ले लेते, एंड ब्रांच टू मेक फायर्स टू हीट अवर योर होम्स, और तुम क्या करते हो कि तुम पत्तियों को तोड़ते हो और मेरी पत्ती और मेरे पेड़ से टहनियों को तोड़ते हो और अपने घर में जाकर आग लगाते हो एंड कुक योर फूड, खाना बनाते हो। एंड इट टेक्स अस ईयर टू ग्रो बिग, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूँ, बट देन लेकिन यू कट डाउन टू मेक टिम्बर फॉर हाउस एंड फर्नीचर, तब तुम क्या करते हो मेरे को ही काट डालते हो और घरों में फर्नीचर का प्रयोग लकड़ी के रूप में करते हो। थैंकफुलनेस इंडीड, वास्तव में तुम्हारा मैं धन्यवाद नहीं कह सकता। डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूज, अब मुझे कोई एक्सक्यूज मत दो। टाइगर इज जस्ट गो अहेड, टाइगर उसके पक्ष में, मैंगो ट्री के पक्ष में हो जाता है एंड सच इज योर हैंगर, और वो कहता है अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अतः जो मैंगो ट्री होता है वो भी टाइगर का सहारा ही लेता है, ये ठीक है खा जाओ इस आदमी को, आदमी ने बहुत परेशान कर रखा है, कभी लकड़ी तोड़ने का पत्ती तोड़ते हैं और लास्ट में मुझे काट देते हैं। नाउ गेट रेडी फॉर सेटिस्फाइंग माई हंगर, कहता है चलो अब तैयार हो जाओ, मुझे अपनी भूख मिटानी है। सेड द टाइगर, सर्किंग हिज लिप्स हंगरली, वह अपनी होठों पर भूख के मारे जीभ घुमाता है एंड स्लिपिंग टुवर्ड्स द मैन, और मनुष्य की तरफ बढ़ता है। जस्ट एट दैट मोमेंट अ डंकी, तभी उसी समय एक डंकी आ जाता है। व्हाट्स लेट आस्क द डंकी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो कहता है, आदमी कहता है अरे ये जो मंकी डंकी है ये हमारी समस्या का सॉल्व करेगा। टाइगर एग्री, टाइगर सर एग्री हो जाता है। सो दे एक्सप्लेन, वे दोनों मिलकर उस डंकी को सारी बात बताते हैं एंड आस्क फॉर सॉल्यूशन, तब उससे वह सॉल्यूशन पूछते हैं। तो डंकी टर्न टुवर्ड द टाइगर, डंकी भी टाइगर की तरफ मुड़ जाता है। यू शुड ईट अप हिम अप विदाउट हैविंग अ वेट, हो कहता है तुम इसे जल्दी खा लो बिना इंतजार करे। यू सी, तुमने देखा होगा, फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न, हम बहुत ज्यादा क्या हो गए, हमारा जो जन्म हुआ है, वी कैरी हैवी लोड्स ऑन अवर बैक्स, वो अपनी पीठ पर वजन ढोने के लिए हुआ है। बट दीज मैन आर सो क्रूल टू अस, लेकिन ये जो आदमी है ना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूल है, निर्दयी है, हम पर निर्दयी बहुत ज्यादा क्रूरटी करते हैं, हम पर बहुत ज्यादा वजन होते हैं। दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूंगा यदि तुम इस व्यक्ति को खा लेते हो।
सो डोंट टॉक टू मी। वो कहता है मुझसे ज़्यादा बात मत करो। अबाउट बीइंग ग्रेटफुल टू हिम, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जस्ट ग्रीट हिम एंड सैटिस्फाई योर हंगर। अब मुझे तुम्हें खाना है और अपनी भूख मिटानी है। ओके, चेक सी एवरीवन इज माई फेवर। वो कहता है कोई मेरे फेवर में, सभी मेरे फेवर में है। नाउ गेट रेडी टू सेटिस्फाई माई हंगर। टाइगर, टाइगर कहता है अब तैयार हो जाओ मेरी भूख मिटाने के लिए। क्रॉचिंग टू पाउंच, अपने पंजों को रगड़ता है। A man thought that it must surely by his time to die. अब आदमी ने सोच लिया कि अब तो अंत में मरना ही पड़ेगा। But then a squirrel came hopping by. तभी वहाँ कूदती हुई एक गिलहरी आ जाती है। Wait, please give me one last chance. चलो चलो इंतजार करो प्लीज, एक अंतिम चांस और दे दो। It has the girl to judge. वह उस गिलहरी से अपना निर्णय मांगता है। Whether I should be eaten not big the man. वो शायद वो कहता है कि मुझे इस टाइगर को खा लेना चाहिए या फिर नहीं। You know the answer will be the same. Said the tiger. टाइगर ने कहा ये क्या आंसर देगी, ये भी वही आंसर देगी जो बाकी सभी ने दिया। Please give me the last chance. Pleaded the man. आदमी कहता प्लीज मुझे एक और अंतिम चांस दे दीजिए। ऑलराइट ठीक है, बट इज योर लास्ट चांस। ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। सेड द टाइगर। द टाइगर एंड द मैन एक्सप्लेन। तब वह चीता और आदमी होल सिचुएशन टू द स्क्वायर, गिलहरी को सारी सिचुएशन बताते हैं। द स्क्वायर लिसन टू देम केयरफुली। गिलहरी उनकी बातें ध्यान से सुनती है। देन शी क्लोज हर आईज एंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड, वह अपनी कुछ देर के आंखें बंद करती है और कहती है। शी ओपन हर आईज, अपनी आंख खोलती है एंड स्पॉक डेलिबरेटली, और बड़ी दृढ़ता से बोलती है। आई अंडरस्टैंड व्हाट बोथ ऑफ यू, मैं जान चुकी हूँ तुम लोगों के साथ क्या हुआ। हैव सेड, वे कहती है, बट इफ यू वांट अ वाइज जजमेंट, मैं तुम लोगों के साथ सही निर्णय करूंगी। वी शुड गो टू दिस बेड, तुम्हें वापस गड्ढे में जाना होगा। एंड यू शुड टेल मी अगेन व्हाट हैपेंड, और तुम्हें मुझे दोबारा से वही सब चीजें करके दिखानी होंगी। सो गाइड मी टू द वे, तभी मैं कुछ निर्णय कर पाऊंगी। द टाइगर एंड द मैन लीग स्क्वायर। चीता और आदमी ग्लेल की बातों से सहमत हो जाते हैं। एंड द फ्यू शॉर्ट स्टेप टू द पिट, और वह गड्ढे में कुछ कदम डालता है। वेल अच्छा, सर्टेनली इट इज डीप। अच्छा ये तो बहुत गहरा गड्ढा है, सेड द स्क्वायर, स्क्वायर ने कहा। लुकिंग डाउन टू द पिट, जैसे वो नीचे झांकती, लेट्स सी यू सी दैट द टाइगर वाज इनसाइड द पिट। तुम मुझे दिखाओ कि तुम इस गड्ढे में कैसे गए थे, वह चीते से कहती है। एंड यू फॉर स्टैंडिंग हियर लाइक दिस, और तुम मुझे यहाँ खड़े होकर बताओ कि तुमने क्या क्या कहा था। शी सेड टू द टाइगर से कहती है। एंड देन टू द मैन, और मैन से कहती है। नाउ आई वांट टू सी द सेम सिचुएशन, मैं पहले की तरह तुम्हारी सिचुएशन जानना चाहती हूँ। यू वर इन इट, जब तू उस समय गड्ढे के अंदर से और आदमी गड्ढे के बाहर था, तभी मैं कुछ सही जजमेंट कर पाऊंगी। ऑन हियरिंग दिस, इसकी बात सुनकर, इन नो टाइम द टाइगर जम्प डाउन इन द पिट। वो कहते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, फटाफट निर्णय करो। इतना सुनकर वह गड्ढे में कूद जाता है। While the man with the square stood on the edge of the pit. जल्दी से गिलहरी और आदमी उस गड्ढे को ऊपर निकाल लेते हैं। Now I can judge. गिलहरी कहती है तब मैंने जज कर दिया, निर्णय कर दिया। The problem is stated when the man helped the tiger out of his pit. कि जिस तरह मनुष्य ने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम मनुष्य को खाना चाहते हो, उसी तरह एक मीन इसका अर्थ है इफ द मैन हैड नॉट शोन एनी काइंडनेस, कि मनुष्य किसी पर भी दया ना करे। एंड हैड लेफ्ट द टाइगर इन इट, और उसे गड्ढे में ही छोड़ दिया। देयर वुडंट हैव बीन अ प्रॉब्लम, यदि तुम समस्या में नहीं होते तो सो व्हाट आई थिंक इज दैट द मैन शुड कंटिन्यू हिज जर्नी। तो क्या होता कि तुम सारा अपना जीवन यहीं बिता देते, लेकिन इस मनुष्य ने तुम पर दया दिखाई, तुम्हें बाहर निकाला, लेकिन सिर्फ इतनी सी खाने की सोच रहे थे। तो यही सही निर्णय है, तुम वापस गड्ढे में रहो और कोई निर्णय नहीं है। टाइगर शुड रिमेन इन द पिट, टाइगर वापस से गड्ढे में रह जाता है। सिर्फ द क्लेवर स्पन एंड द हॉब रबे, और चतुर गिलहरी उनका निर्णय कर लेती है और कूदते हुए माथे चली जाती है। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well.
Thank you. Have a nice day.